स्वागत है आप सभी का दिव्य दिल्ली न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मेघा। पवित्र गंगा नदी के किनारे बसा बिहार अपनी प्राचीन सभ्यता, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस राज्य का नाम बिहार ही क्यों और कैसे पड़ा? आज हम आपको बताएंगे, बिहार के नाम से जुड़ी उस रोचक कहानी से रूबरू कराएंगे जो सीधे तौर पर इसके समृद्ध इतिहास और आध्यात्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी इन दिनों जोरों पर है और पूरा राज्य राजनीतिक रंग में रंगा दिखाई दे रहा है। लेकिन इस चुनावी माहौल के बीच बिहार की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान को जानना भी जरूरी है। दरअसल बिहार नाम की उत्पत्ति संस्कृत शब्द विहार से हुई है, जिसका अर्थ है मठ या निवास स्थल। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र रहा, जहां अनेक विहार और मठ स्थापित थे। समय के साथ विहार शब्द और अप्रभंश होकर बिहार बन गया। यही वजह है कि यह राज्य आज भी अपनी गहरी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ा हुआ है। आगे बता दें कि चुनाव के इस मौसम में जब बिहार में चारों ओर चुनावी बयान जोर शोर से बह रहे हैं और लोग अपने भविष्य का फैसला करने जा रहे हैं, तो ऐसे समय में इस राज्य के नाम की कहानी जानना भी उतना ही दिलचस्प है। दरअसल बिहार नाम संस्कृत के विहार शब्द से बना है, जिसका अर्थ है मठ या आश्रम। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बौद्ध और जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, जहां सैकड़ों विहार और मठ मौजूद थे। इन्हीं धार्मिक और शैक्षणिक केंद्रों के कारण इस पूरे क्षेत्र को विहार कहा जाने लगा, जो बाद में बदलकर बिहार बन गया। बिहार का नाम सुनते ही मन में नालंदा विश्वविद्यालय की विद्यास्थली, भगवान बुद्ध की तपोभूमि और महावीर की जन्मस्थली की तस्वीर उभर कर आती है। लेकिन इस नाम की जड़ें कई अधिक गहरी और ऐतिहासिक हैं। जी हां, आपको बता दें कि बिहार शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के विहार से हुई है, जिसका अर्थ है मठ या आश्रम। प्राचीन काल में यह क्षेत्र बौद्ध और जैन धर्म के साधना केंद्रों से भरा हुआ था, जहां असंख्य मठ और विहार विद्यमान थे। इन्हीं धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक केंद्रों की वजह से क्षेत्र को विहार कहा गया, जो समय के साथ अप्रभंश होकर बिहार नाम से प्रसिद्ध हुआ। आगे बता दें कि बिहार नाम संस्कृत के विहार शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ठहरने की जगह या निवास स्थल। प्राचीन काल में यह भूमि बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रही, जहां भिक्षुओं के लिए अनेक मठ और आश्रम बनाए गए थे। इन धार्मिक और शिक्षण स्थलों को विहार कहा जाता था। धीरे धीरे यह क्षेत्र विहारों की अधिकता के कारण पूरे भारत और बाहर की दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। समय के साथ बिहार शब्द का उच्चारण बदलकर बिहार हो गया और यही नाम इस राज्य की पहचान बन गया। आज भी बिहार अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक धरोहर से जुड़ा हुआ है। प्राचीन काल में बने ये विहार बौद्ध धर्म के प्रचार, प्रसार और शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। दूर दूर से साधु, संत और विद्यार्थी यहाँ आकर अध्ययन और साधना करते थे। इन्हीं विहारों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र धीरे धीरे विहारों की भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध हो गया। समय बीतने के साथ बिहार शब्द का अप्रभंश होकर बिहार बन गया और यही नाम इस राज्य की स्थायी पहचान बन गया, जो आज भी इसकी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जड़ों को दर्शाता है। आगे बता दें कि प्राचीन समय में, विशेषकर मौर्य और गुप्त काल में, बिहार बौद्ध धर्म का प्रमुख गढ़ माना जाता था। उस दौर में पाटलिपुत्र, जो आज का पटना है, मगध साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था और राजनीतिक तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र था। यहाँ बने विहार और मठों में बौद्ध भिक्षु निवास करते थे और ध्यान, अध्ययन तथा शिक्षण का कार्य भी करते थे। ये विहार न केवल धार्मिक साधना स्थल थे, बल्कि शिक्षा और ज्ञान का बड़ा केंद्र भी थे। इन्हीं विहारों ने बिहार को उनकी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान प्रदान की। इन मठों और विहारों की अधिकता की वजह से ही इस क्षेत्र को प्राचीन काल में विहार कहा जाने लगा, जो समय के साथ बदलकर बिहार हो गया। लेकिन ये भूमि केवल एक नाम तक सीमित नहीं रही। इतिहास के अलग अलग दौर में इसे विभिन्न नामों से भी जाना गया। मौर्य का गुप्त काल में यह क्षेत्र मगध के नाम से विख्यात था, जो भारतीय इतिहास का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य माना जाता है। इसके अलावा इसे अंग और वज्जी के नाम से भी जाना जाता था। यही वजह है कि बिहार की पहचान सदियों से समृद्ध और बहुआयामी रही है। तो आपने जाना कि बिहार का नाम किस तरह अपने गौरवशाली इतिहास और विहारों की परंपरा से जुड़ा हुआ है। आज बिहार न सिर्फ भारत का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है, बल्कि अपनी समृद्ध संस्कृति, मधुबनी की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला और लिट्टी चोखा जैसे पारंपरिक व्यंजनों के लिए भी जाना जाता है। यही कारण है कि बिहार अपनी ऐतिहासिक धरोहर के साथ साथ आधुनिक पहचान भी बनाए हुए है।